बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक में जितनी बड़ी आकृति होगी वो उतनी ही ज़्यादा फलदायक होगी, क्योंकि वो आकृति उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाएगी। बड़े बड़े फूल, बड़ी बड़ी आकृतियाँ ही पूर्ण रूप से समझने में आसान होती हैं, आपको दिखाई भी देती हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे मुख बना हुआ है और फूल की संख्या दे तो इसमें बहुत बड़ा फूल बना हुआ है। तो ये आकृतियाँ जितनी भी बड़ी होंगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आप देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल। मेरा नाम सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। और आप सभी अपनी आकृतियाँ भेजते हैं, उन पर वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दी जाती है। तो आप आकृति में देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर रूप। जैसे कि अगर फूलों में देखिए तो इतने बड़े बड़े फूल खिलते हैं गुलाब के, और वैसे देखें तो जैसे शेर की आकृति बनी हुई है। तो कई बार हम देखते हैं कि ऐसी आकृतियाँ बहुत स्पष्ट और सुंदर बनती हैं। इनका क्या कारण है? इनका कारण है आपका जो आप भगवान में श्रद्धा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उन्हीं के कारण इतनी सुंदर और स्पष्ट आकृतियाँ बन रही हैं। क्योंकि जितना आप ज़्यादा अधिक भगवान से जुड़े रहोगे उतना अधिक आकृतियाँ स्पष्ट और सुंदर बनेंगी। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ये आकृतियाँ क्या हमें फल देती हैं? बिल्कुल फल देती हैं। कोई भी बिना कारण के कार्य नहीं होता है हमारे जीवन में। अगर हमारे साथ ऐसा अद्भुत चमत्कार हो रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी आकृति बन रही है 2 साल से 3 साल से, पर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, आप कौन सा फ़ायदा चाहते हो? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो क्या फ़ायदा चाहते हैं। क्या वो धन का फ़ायदा चाहते हैं या उनके संतान नहीं है? क्या फ़ायदा उनको चाहिए? जिस फ़ायदा के लिए वो कार्य करना चाहते हैं, पहले उसके बारे में सोचकर वो उसके लिए अनुष्ठान करें। बहुत सारे लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, भगवान का निरंतर जाप करते हैं, पर वो अपनी एनर्जी किसी किसी को देते रहते हैं। किसी को श्राप देते रहेंगे बैठे बैठे, किसी को आशीर्वाद देते रहेंगे। अब आपने एक घड़ा भर लिया है पानी का, जो अमृत है उसको आप बांट रहे हो, किसी को किसी रूप में, किसी को किस रूप में, और जितनी भक्ति करते हो उसको खाली कर देते हो। फिर आप सोचते हो कि मेरे कार्य नहीं बन रहे हैं। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इसका आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या कारण है कि मेरे कार्य नहीं बन रहे हैं। नहीं तो मेरा मानना है कि 80% लोग जो अच्छी और शक्ति से, भक्ति से, श्रद्धा से अपने इष्ट को याद करते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। कुछ लोग अपनी इच्छाओं का महत्व भी नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि जो हम मांगे वही प्रभु हमें दे, प्रभु वही देगा जो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए आपकी दीपक की आकृतियाँ आपको प्रेम भक्ति बढ़ाने के लिए हैं, आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए हैं। तो उसके लिए आप प्रयास करें, कुछ नया सीखें। जो भी आप साधना करते हैं उस साधना में आप कुछ चीज़, कोई कमी रहती है उसको पूर्ण करें। दीपक की जो आकृतियाँ हैं वो आपको ये दिखाने के लिए हैं, भगवान की भक्ति आपको दिखाई दे रही है। जैसे अगर ठंडी हवा चलती है तो हमारे शरीर को शीतलता महसूस होती है, ऐसे ही अगर आपके घर में कोई भी एनर्जी आती है, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसी रूप में आपकी आकृतियाँ बदल जाती हैं। और जिनकी आकृतियाँ ही नहीं बनती तो उनका यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। तो दीपक की आकृतियाँ अगर बन रही हैं तो उनका लाभ उठा सकते हैं। ये बचने के बाद भी ये पावरफुल होती हैं। इनको आप तिलक करें, अपने बच्चों के माथे पर तिलक करें, अपने करें। और इस तिलक को करने से भी कहते हैं कि हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। जैसे कई बार कहा जाता है कि अगर आप में खून की कमी है तो आप अनार खाओ। तो ये नहीं है कि आज ही आपने अनार खा लिया है शाम तक आपका खून पूरा हो गया है, ऐसा नहीं होता है। वो लगातार हमें करता रहना
पड़ता है और उसके बाद ही हमारे स्वास्थ्य में सुधार आता है। ऐसे ही भक्ति में कुछ उपाय हमें लगातार करते रहना चाहिए, तभी जाकर हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जो पूर्ण करने योग्य होती हैं प्रभु की दृष्टि में, वो पूरी कर दी जाती हैं। तो दीपक में ऐसे बड़े बड़े फूल बनना बहुत ही शुभ है, अच्छे हैं। आपके जीवन में सफलता प्राप्त होती रहे, ये हमारी मनोकामना है। और जो भी भगवान की भक्ति करता है उसको दूसरे लोगों को भी भक्ति में डालना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, तभी आपकी भक्ति फलीभूत होती है। इसलिए आप जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जय श्री राम।